हेलो बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। इसको मैं फर्स्ट पार्ट से बनाना शुरू करता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, डिवाइड करके केवल देखना है कि पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कटने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब जैसे देखो 36/100 है, तो 36/100 को डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो हम बाहर लिखते हैं ऐसे, और जो न्यूमरेटर में होता है उसको अंदर लिखते हैं। डिवाइड करने का जैसा कि रूल है, छोटे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसे ज़्यादा डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहर है इससे अंदर का अगर नंबर छोटा है तो 0 पॉइंट दे के और यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। अब इससे बड़ा हो गया, अब देखना कि कितने टाइम लगेगा। 100 का टेबल 3 टाइम अगर पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और यहाँ माइनस करते हैं जो कि फिर नीचे 60 बच जाएगा। और इससे फिर छोटा हो गया, तो जब एक पॉइंट यहाँ पे डला रहता है इसके बदले हम 0 1 डाल सकते हैं। तो 600 हो गया, तो 100 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, माने कट गया है। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.36 और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऐसे तो डेसिमल एक्सप्रेशन 3 प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो और तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए लिखा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया। इसका अगला है सेकेंड 1/11। 1/11 इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 1 अंदर डालेंगे, और फिर इसका 0 जैसे कि ऊपर अभी रूल बताया था 0 और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे अभी भी छोटा है इसे, इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसे एक 0 और लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 0। तो अब बड़ा हो गया। इसके 11 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम में 100 से कम होना चाहिए, तो इसको 9 टाइम पढ़ेंगे, 99 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बचेगा। फिर इस 0 के बदले यहाँ पे मैं एक 0 लगा सकता हूँ, तो एक 0 लगाया तो अभी भी इससे छोटा है, फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, और उसके बदले फिर यहाँ पे एक 0 लगा दिया। यहाँ पे फिर 9 टाइम पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 99 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। इससे हम क्या देख रहे हैं कि बार बार 0909 आया जा रहा है, एक कभी भी कहीं कटेगा पूरी तरह नहीं, ऐसे ही आता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कट भी नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है। तो इसलिए इसको हम पे लिख देंगे 0.09, और ऐसे भी दिखा सकते हो या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं 0.009, और इसके ऊपर ऐसे बार लगाते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कट नहीं रहा। तो इसके लिए इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट जो है उसमें बोल रहा है कि 4/1/8, ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने का रूल क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। तो 8 4 जा कितना होता है 32, और प्लस 1 33/8। और इसको भी डिवीजन करके देख लेते हैं क्या होता है। 8 डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और 33 को अंदर। 8 का टेबल पढ़ना है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो गया,
और इसको माइनस करें तो 1 रिमाइंडर बच गया। अब इससे छोटा है तो पॉइंट लगा के और यहाँ पे 0। अब इसको 1 टाइम पढ़ेंगे, 8 आ गया, यहाँ 2 रिमाइंडर हो गया, पॉइंट के बदले 0 लगा सकते हैं एक, फिर 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 4 आ गया और पॉइंट के बदले फिर 0 लगा देंगे, फिर 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40, इसको 40, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका आंसर हो गया 4.125 और इसके एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 3/13। इसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 को 3 से, इससे छोटा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो गया, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर पॉइंट के बदले एक 0 लगा सकते हैं, 13 3 जा 39, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट के बदले 0। अभी भी इससे छोटा है तो दूसरा 0 लगाने से पहले यहाँ रूल होता है एक 0 लगाने का, तो 0 लगा दिया तो यहाँ पे हो गया 100। अब 13 7 जा का टेबल पढ़ना है और कितना का 91, 13 7 जा 91, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा 12, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगा देना है और इसे 9 टाइम फिर से लगेगा, 9 टाइम, तो हो जाएगा 117, माइनस करने पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो स्टार्टिंग में 3 था फिर से 3 आ गया, इसका मतलब पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे पॉइंट के बदले में 0 लगाऊंगा, फिर से यही सब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये कटेगा नहीं कभी भी, यही बार बार आता रहेगा। तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ 0.230769 और यही नंबर बार बार रिपीट होगा, इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि यही नंबर बार बार होता रहेगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब कि तो ना तो ये कट रहा है और रिपीट हो रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। 2/11 को डिवाइड करने के लिए 11 बाहर और 2 अंदर, यहाँ 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 डाल दिया हमने। 11 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए, और इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगा देंगे, 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2, फिर पॉइंट के बदले 0। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड करना शुरू किया था, फिर 2 आ गया, फिर वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो 11 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, 9 आ जाएगा, 9 आएगा, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगाऊंगा, फिर 11 का टेबल 8 टाइम पढ़ूंगा, तो ये चीज़ देख रहा हूँ कि बार बार रिपीट होने लगा, तो इसे अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.18 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब कि यही रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसका 6th पार्ट दिया हुआ है
329 अपॉन 400। इसको भी डिवाइड करने के लिए हमें 400 को बाहर रखना पड़ेगा और 329 को अंदर रखना पड़ेगा। इसको इससे ये छोटा है तो इसके लिए मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 हो गया। इसे 8 टाइम पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 0 जो पीछे होता है उसको ऐसे लगा देंगे। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका आसान है कि 8 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो और 2 0 पीछे लगा दो तो 32। और इसको माइनस जब करूँगा तो बचेगा 90। पॉइंट के बदले फिर यहाँ पे 0 लगा दूंगा। फिर 402 जा 800, इसको माइनस करूँगा तो 100 बच जाएगा। फिर पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 लगा दूंगा। 402 जा 800, 800 जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 200। पॉइंट के बदले फिर 0 लगा देना है। अब 4 का टेबल मैं 5 टाइम पढ़ूंगा तो 20 आ जाएगा। 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पे 20 आ जाएगा और 2 0 लगा। इसका मतलब है कि ये 5 टाइम लगाना है मुझे, तो हो जाएगा 20 और 2 0 पीछे। ये पूरे टर्मिनेट हो गया। तो इसका हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये।